हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। यूपीपीसीएस 2023 की वैकेंसी को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और सामने ये आ रही है कि इसका जो नोटिफिकेशन है, आवेदन प्रक्रिया है, इसके बारे में आप लोगों को पता है कि इसका एग्जाम डेट जो है वो पहले से ही फिक्स कर दिया गया है। एग्जाम डेट आप लोग देख रहे हैं कि 14 मई। परीक्षा तिथि इसकी जो है वो 14 मई को एक आयोग ने पहले ही इसका कैलेंडर जारी कर दिया है। और इसका नोटिफिकेशन जो जारी करना था कि आवेदन प्रक्रिया इसकी कब से चलेगी, तो आवेदन प्रक्रिया के लिए इन्होंने फरवरी का थर्ड वीक, फेब्रुवरी का थर्ड वीक जो है इन्होंने पहले से दिया हुआ था। फरवरी के थर्ड वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन थर्ड वीक क्या, फोर्थ वीक वीक भी बीत चुका है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आया है क्योंकि आयोग इस एग्जाम के पैटर्न में कुछ बदलाव करने को सोच रहा था, और आखिर उसने ये कर भी दिया। और बदलाव किया क्या है? बदलाव ये किया है कि इसमें जो मेंस में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, वैकल्पिक विषय जो होते थे, उसको हटा दिया है। और वैकल्पिक विषय को हटाकर जो है वो अब क्या जोड़ दिया है, यूपी स्पेशल जोड़ दिया है। यूपी स्पेशल जोड़ दिया है। यूपी स्पेशल या यूपी जीके जो है इसमें जोड़ दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है यूपी के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी यूपी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है बाहर के स्टूडेंट, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट आते थे, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार होता था, वो एग्जाम देते थे और बहुत सारे पद जो है उन्हीं के नाम पे हो जाते थे। लेकिन अब जो होगा वो यूपी स्पेशल, मतलब उनको यूपी स्पेशल की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अब मेंस में जो 8 पेपर होते थे, उनमें 2 पेपर वैकल्पिक विषय के होते थे। लेकिन अब दोनों वैकल्पिक की जगह पर अब 2 पेपर किसके होंगे, वो यूपी स्पेशल के होंगे। और ये डिस्क्रिप्टिव ही होगा, ना कि कोई एमसीक्यू होगा। तो इसलिए जो है जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये एग्जाम। और जो यूपी के स्टूडेंट हैं उनका यूपी का ढेर सारा मैटर तैयार रहता है, उन्हें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं रहती है। तो इस तरीके से यूपी स्पेशल के लिए उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। अगर बात की जाए इनमें आवेदन तिथि की, तो आवेदन तिथि जो है आज या कल से जो है इसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा, हर हाल में मिल जाएगा। और 1 या 2 दिन में आवेदन प्रक्रिया इसकी चालू हो जाएगी। और इसकी जो आयु सीमा होती है वो 21 से 40 वर्ष होती है, आप लोगों को पता है। और इसके अलावा इसमें जो योग्यता होती है वो स्नातक की होती है। ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, आप चाहे किसी भी लेवल से पास हुए, कोई किसी चाहे 33%, 34%, जितने भी मार्क्स आपके आए हैं, आपको बस डिग्री पास होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई मायने नहीं रखता है। और इसके अलावा जो इससे परीक्षा पैटर्न होता है वो प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। अब देखिए, प्री और मेंस, प्री में आपके 2 पेपर होते हैं। एक सामान्य अध्ययन फर्स्ट का होता है, एक सामान्य अध्ययन फर्स्ट का पेपर होता है, और एक सामान्य अध्ययन सेकंड का होता है। एक सामान्य अध्ययन सेकंड का होता है। अब इसमें जो है फर्स्ट में आपके जो है टोटल 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न आते हैं और 200 मार्क्स के आते हैं, 200 मार्क्स के। और दूसरा जो होता है ये सी सेट का होता है। दूसरा आपका सी सेट का पेपर होता है। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, और इनमें केवल क्वालिफाइंग मार्क्स पाना अनिवार्य होता है। और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 33% है। मतलब 100 में से आप 33 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, तभी आपका कॉपी जो है प्री के लिए, जो आप सामान्य अध्ययन फर्स्ट का होता है, ये जचेगा। अगर आप इसमें फेल हो गए तो फिर ये कॉपी जचने की कोई मतलब ही नहीं होती है। तो इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपका ये कॉपी चेक होगा। और जब भी कॉपी चेक होगा तो आपकी इसमें जो मेरिट बनेगी उसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। इसकी मेरिट पहले से नहीं निर्धारित रहती है। एग्जाम देने के बाद उसमें स्टूडेंट के पेपर के दम पर जो है वो मेरिट तैयार की जाती है। और जब सामान्य अध्ययन के जो इस पेपर को आप क्लियर करेंगे, फर्स्ट पेपर को, 150 प्रश्न का जो आता है, 200 मार्क्स का होता है, और 2 घंटे का मतलब 120 मिनट का समय दोनों पेपर में आपको मिलता है। और इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको मेंस में जाना पड़ेगा। मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेंस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 8 पेपर पहले भी होते थे और 8 पेपर अब भी होंगे। जितने पेपर पहले होते थे उतने पेपर अब भी होंगे। जीएस के 4 पेपर होते थे, जीएस के 4 पेपर। इसके अलावा एक हिंदी का होता था, एक हिंदी का, एक निबंध का, एक निबंध का, और 2 जो है वैकल्पिक विषय होते थे आपके। 2 कितने होते थे? वैकल्पिक विषय होते थे। लेकिन अब इन्हीं 2 वैकल्पिक की जगह पे आपको क्या कर दिया गया है, यूपी स्पेशल दे दिया गया है। वैकल्पिक की जगह आपको यूपी स्पेशल दे दिया गया है। और ये सारे के सारे आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे या कन्वेंशनल टाइप पेपर होंगे। आपको ये मान के चलिए कि इसमें एमसीक्यू केवल आपके फ्री में मिलता है। और इसके अलावा जो आपके इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी आपके जो है 100 क्वेश्चन जो है, और 100 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होते हैं। इसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट देखा जाता है कि आपके पर्सनालिटी टेस्ट क्या है। और बाकी जो इसमें पेपर होते हैं जीएस के, मतलब मेंस में, इनमें मेंस में आपके कुल 1500 अंकों का होता है, 1500 अंकों का। और इसमें आपकी ये मान के चलिए कि जो सामान्य हिंदी होता है, हिंदी में जो सामान्य हिंदी होता है,
ये आपके 150 प्रश्न आते हैं इसमें, 150 मार्क्स के इसमें एग्जाम होते हैं। और निबंध में भी आपके 150 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, ठीक है, प्रश्न के। बाकी इसके अलावा जो है आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के। और इसके अलावा यूपी स्पेशल भी आपके 2-2 मार्क्स, 200 मार्क्स के होंगे। और इसके अलावा बात की जाए अगर समय का, तो समय आपको सारे पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलता है। इनमें 3 घंटे का समय सारे पेपर के लिए आपको मिलता है। और इसका जो मेरिट बनता है, सभी 8 पेपर की जो स्केलिंग प्रकृति होती है, वो इनके अंतिम मेरिट जो है वो, मतलब इनके अंक जो है वो अंतिम मेरिट में, मतलब फाइनल मेरिट जब बनती है पीसीएस की, वो क्या बोलते हैं, इंटरव्यू के साथ, तो इसमें जुड़ती है। तो आपको जो है मेंस के लिए बहुत ही फोकस करना होता है। लेकिन सबसे पहली बात है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए आप बहुत बेटर मौका है। और इस बार जो पदों की आने की संभावना है, वो ये मान के चलिए कि पद की जो आने की संभावना है वो आपकी लगभग 300 के आसपास पदों की आने की संभावना है। हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा पदों की कोई जो है आयोग के द्वारा कोई वो नहीं निकाला गया है कितने पद आने की संभावना है। अभी तक तो जो आयोग के द्वारा दिखाई दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि 200 तक उन्होंने अभी तक सूचना दी हुई है। लेकिन ऐसा मान के चलिए कि 300 के आसपास ये जो है पद अभी आपको देखने को मिलेंगे। आज या कल में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और इसके बाद आप देख सकते हैं। और फाइनल जाते जाते ये वैकेंसी, आपको पता है कि इस वैकेंसी में जो है पोस्ट धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जब तक आपके साक्षात्कार होंगे, इंटरव्यू होंगे, फाइनल रिजल्ट आते आते ये मान के चलिए कि आपको जो है 350 के प्लस में ही ये रहेगा, लगभग 400 के आसपास भी दिख सकती है ये वैकेंसी पदों के लिए। तो आप लोग तैयारी करिए, तैयारी में कोई कसर मत छोड़िएगा, और बहुत अच्छा मौका रहेगा आपके लिए। और फिलहाल यूपी स्पेशल जोड़ने से आपको भी बहुत फायदा हुआ है। आपको मतलब इस पे स्केलिंग का जो इसमें प्रॉब्लम होता था, स्केलिंग में कुछ सब्जेक्ट में स्केलिंग में ज़्यादा नंबर दे दिए जाते थे, कुछ में कम नंबर दे दिया जाता था। तो स्केलिंग का प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है यूपी स्पेशल जुड़ने से, वैकल्पिक विषय हटाने से। बहुत ही अच्छा मौका है। और इसके अलावा एक वीडियो में आप लोगों को और बताऊंगा, जिनमें सारी डिटेल में, मतलब पीसीएस में क्या होता है, जैसे एसडीएम का क्या कार्य होता है, बीडीओ का क्या कार्य होता है, और इसमें जो अलग अलग पद हैं, एआरटीओ का, तहसीलदार का, डिप्टी एसपी का, इसके जो अलग अलग पद होते हैं, इनमें इनके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या प्रोफेशन इनके होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और साथ में एक और वीडियो दूंगा जिसमें आप लोगों को ये पता बताऊंगा कि यूपी पीसीएस की तैयारी आपको किस बुक से या किस ऑनलाइन संस्था के जरिए आपको करने में बेटर रहेगा। सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ऑथेंटिक खबरों के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।